बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बड़ी ही सुंदर राजकुमारी रहती थी, पर वह बहुत घमंडी थी। उसे अपने सुंदर होने पर अत्यधिक घमंड था और वह सबसे दुर्व्यवहार करती थी। उसके पिता को यह बात मालूम थी। उन्होंने कुछ सोच विचार कर रानी का स्वयंवर आयोजित कर दिया और उस स्वयंवर में दूर दूर से बहुत सारे शौर्यवान राजकुमार सम्मिलित हुए। लेकिन राजकुमारी ने सबको नकार दिया। उसने सब में कोई ना कोई नुक्स निकाले और कह दिया कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तब राजकुमारी के पिता ने परेशान होकर बोला कि कल जो सबसे पहले राज्य में प्रवेश करेगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य में सुबह सुबह एक भिखारी आया और राजा ने उसी भिखारी के साथ राजकुमारी का विवाह तय कर दिया। राजकुमारी ने बहुत मना किया, लेकिन राजा ने एक न सुनी और उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी और वो भिखारी एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन बसर करने लगे। एक दिन भिखारी ने राजकुमारी से कहा कि पास के राज्य में राजा विक्रम का विवाह तय हुआ है और वहाँ पर नौकरानियों की आवश्यकता है, तो क्यों ना तुम वहाँ पर जाकर काम कर लो, शादी की तैयारियों में हाथ बंटवा लो। राजकुमारी मान जाती है और अगले दिन वहाँ पर चली जाती है। वह वहाँ पर बर्तन मांजना, कपड़े धोना इत्यादि काम करने लगती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। राजा विक्रम जिनका विवाह था वह वही थे जो राजकुमारी के स्वयंवर में भी आए थे, जिसका राजकुमारी ने अपमान भी किया था। अब राजकुमारी अपने किए पर पछताती है कि उसे राजा विक्रम का अपमान नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर राजा विक्रम आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, क्या तुमने मेरा नाम लिया? तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए राजा, मैंने आपका अपमान किया था, मुझे उसका बहुत खेद है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी राजा विक्रम उससे बोलते हैं कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैं वही भिखारी हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुम्हें यह सब सबक सिखाने के लिए किया और ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब हम सबके सामने धूमधाम से दोबारा विवाह कर सकते हैं। तब राजकुमारी खुश होती है और उन दोनों का विवाह धूमधाम से कराया जाता है।